यस। सो क्वेश्चन नंबर 2 का g एंड h सॉल्व करते हैं अभी। एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन, उसके बाद उसके टर्म्स लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? तो देखो, फर्स्ट है 3/4x प्लस 1/4। तो उसमें टर्म्स कितने हैं? टर्म्स कितने हैं? तो 3/4x और दूसरा टर्म है 1/4। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3/4 और x, और इसके फैक्टर होंगे 1/4। इसके तो कोई फैक्टर एक ही होंगे, बराबर। दूसरा हमें क्या लिखना है? तो दूसरा हमें लिखना है 0.1 a² t² प्लस 0.2 q²। 0.1 t² 0.2 q², बराबर। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 0.1 t एंड p, यहाँ पे 0.2 q एंड q। सिंपल, डन। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो अब हम ये क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो, टर्म्स, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है ना, कोएफिशिएंट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 माइनस 3t²। ठीक है, सो कोएफिशिएंट किसके होंगे? तो कोएफिशिएंट ओनली जो वेरिएबल वाले टर्म होंगे उसके ही होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है? -3t²। ये 5 तो कैसा है? वो कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल कैसा होता है? a से लेके z तक के कोई भी अल्फाबेट आता है वैसा होता है वेरिएबल। तो ये वेरिएबल वाला टर्म हमने लिखा। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या? वेरिएबल के साथ जो लिखा है ना वो, तो वेरिएबल के साथ क्या लिखा है? -3 लिखा है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। प्लस t प्लस t² प्लस t³। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? तो आपको वेरिएबल वाले ही लेने हैं अभी। ये t लिखा, इसके बाद t² लिखा, इसके बाद t³ लिखा। t के साथ कुछ है? नहीं है, तो उसका 1 लिख दो कोई। इसके साथ कुछ है? नहीं, तो उसका भी 1, तो इसका भी 1। सिंपल, आगे समझो। x 2xy प्लस 3y। टर्म्स है x 2xy 3y। x का कोएफिशिएंट 1, xy का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट। सबको समझ में आया भाई? ओके, डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100m प्लस 1000 n। वेरी गुड। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से है? सबसे पहले तो 100m और दूसरा टर्म है 1000
n, तो 100 हो गया इसका कोएफिशिएंट। m के साथ क्या है 100 है, तो वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। आपको वेरिएबल साथ में नहीं लिखना है कभी भी, ऐसा मत लिखना है यहाँ पे x, यहाँ पे xy 2xy ऐसा मत लिखना, ओनली आपको लिखना है कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वही होता है आपका कोएफिशिएंट। ओके, जैसे इसमें क्या होगा 1000, समझ में आया? दो टर्म्स मिले हमें, फैक्टर्स कौन कौन सा है, कोएफिशिएंट कौन सा है, इसका -1 माइनस है ना, इसके लिए -1, और इसमें 7 है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1.2 और 0.8 b, तो यहाँ पे क्या होगा 1.2 a 0.8 b। 1.2 a का कोएफिशिएंट कितना, अंशिका बोलो, इसका कोएफिशिएंट 1.2, बोलो इसका 0.8, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या है 3.14 r², तो एक ही तो टर्म है, एक ही तो टर्म है, और उसका कोएफिशिएंट कितना है 3.14, सिंपल। L प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 2b, तो एक होगा 12, दूसरा होगा 2b, 12 का भी 2, 2b का भी 2, सिंपल ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, जीरो पॉइंट वन वाई प्लस 0.01 y²। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म है 0.1 y, दूसरा टर्म है 0.01 y², इसका होगा 0.1, इसका होगा 0.01, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 ए, yes, identify terms which contain x, ऐसे टर्म्स फाइंड करो जिसमें x हो, ओके। और दूसरा क्या लिखा है, एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x, और x का जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड करो। क्या बोला है हमें, x का कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4a, बराबर, जिसमें हमें क्या फाइंड करना था कि ऐसे टर्म्स फाइंड करो जिसमें x हो, और उसके बाद क्या दिया है हमें, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x फाइंड करो, बराबर। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले तो एक्सप्रेशन, उसके बाद लिखेंगे टर्म्स कंटेन x, टर्म कंटेन x, मतलब कि x वो ऐसे टर्म लिखेंगे। उसके बाद उसका क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x फाइंड करेंगे, बराबर। तो देखो y² x प्लस y, तो अभी मुझे ऐसा बताओ आप कि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म हैं,
उसमें से ऐसा टर्म कि ऐसे टर्म्स कितने हैं जिसमें x हो, ओनली एक है, तो वो हम लिख लेंगे टर्म कंटेन x, तो वो तो एक ही हुआ ना। अब x के साथ आपको क्या दिख रहा है, बोलो y स्क्वायर, तो वही होगा x का कोएफिशिएंट। सिंपल, बराबर ना। नेक्स्ट समझते हैं अभी हम। देखो 13y² माइनस 8yx, तो ऐसा टर्म कौन सा है जिसमें x है, ये वाला माइनस 8yx, कोएफिशिएंट क्या, तो x के साथ जितना भी हो वो पूरा लिख दो आप, सिंपल सा। आगे का क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2, तो अब देखो इसमें x वाला टर्म कौन सा है, ओनली वन x वाला, और इसके कोएफिशिएंट मतलब एक ही ना, कुछ है ही नहीं, तो वन। आगे 5 प्लस z प्लस zx, तो इसमें x वाला टर्म कौन सा है, x वाला टर्म बोलो zx लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है, बोलो वेरी गुड z। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमें गिवन है 1 प्लस x प्लस xy, x वाले टर्म्स कितने नहीं हमें, 2 टर्म्स है, कौन कौन से हैं, x और xy, इसमें x का कोएफिशिएंट 1, इसमें y, सिंपल। आगे का क्वेश्चन 12xy², क्या लिखा है, प्लस 25, कोएफिशिएंट बोलो, टर्म्स कंटेनिंग x 12xy², x के साथ क्या क्या लिखा है, 12 भी लिखा है और y² भी लिखा है, तो लिख दो दोनों, ओके। सेवन एक्स प्लस 7x y², 7x प्लस 7x प्लस xy², ओके। तो देखो इसमें कौन कौन से टर्म जिसमें x है, दोनों में x है, इसका कोएफिशिएंट, इसका, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट।